हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, संगम क्रिएटिव गार्डन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ अब जो कि मौसम पूरी तरह बदल चुका है, मतलब सर्दियां आने लगी हैं। और जो लोग मेरी तरह टेरेस गार्डनिंग करते हैं, ऐसे में सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें अपने पौधों को कहाँ और कैसे रखना होगा ताकि उन्हें प्रॉपर धूप मिल सके और ठंड से भी पौधों का बचाव हो सके और हमारे पौधे हमेशा हरे भरे बने रहें। तो बहुत सारे व्यूवर्स मुझसे पूछते हैं, जैसे कि गुड़हल हुआ, तो गुड़हल के प्लांट्स को हमें कैसे कहाँ रखना चाहिए जिससे कि हमारे गुड़हल में अच्छे फूल आएँ और प्रॉपर इसमें सर्दी भर फ्लावरिंग होती रहे, कलियाँ बनती रहें। तो उसके लिए धूप दोस्तों बहुत मैटर करती है। प्लांट कोई भी हो तो प्लांट को कितनी क्या धूप चाहिए, तो गुड़हल के प्लांट को भी हमें कहाँ रखना होगा जिससे कि सर्दी भर हमें उससे अच्छी फ्लावरिंग मिलती रहे। और दोस्तों, यहीं पे कई लोगों ने मुझसे ये भी पूछा है कि हमें अपने, जैसे कि कोलियस प्लांट हुआ, तो कोलियस प्लांट को कहाँ रखना है जो सर्दी में हमारे प्लांट बचे रहें। और यहाँ पर जेट प्लांट की बात करते हैं, तो जेट प्लांट के बारे में भी कई लोगों ने पूछा है कि जेट प्लांट को आप कहाँ रखेंगे सर्दी में जिससे कि हमारे प्लांट्स हमेशा हरे भरे और हेल्दी प्लांट बने रहें। और दोस्तों, सब्जी वाले प्लांट्स के बारे में भी आपको बताऊंगी, जैसे कि पालक हुई, तोरई हुई, बैगन, मिर्च आदि, मतलब जो भी आप सब्जियां लगाए हुए हैं तो उनको आपको कहाँ रखना होगा कि जिससे आपको अच्छी फ्रूटिंग मिलती रहे बराबर से। तो मेरी तो छत पूरी खुली हुई है, मैं आपको पूरा उसका व्यू दिखाती हूँ और उसके बावजूद मुझे बहुत अच्छी तरह से फ्रूटिंग वगैरह मिल रही है। अभी मिर्च के पौधे में भी आपको दिखाती हूँ, बहुत कसके इसमें फ्रूटिंग हुई है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये मेरा मिर्च का प्लांट लगा हुआ है और इसमें दो तरीके की मिर्च लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं, और बहुत कसके इसमें मिर्च आई हुई है। तो बस दोस्तों, यही है कि हमें छत पर अगर गार्डनिंग करना है तो हमें ये याद रखना होगा कि हमें कौन से पौधे कहाँ रखने चाहिए जिनको पूरे दिन की धूप मिले, या फिर कौन से पौधे जिनको आधे दिन की धूप मिलनी चाहिए। तो आप मेरे टेरेस गार्डन को तो देख ही सकते हैं, खुली छत पर ही लगा हुआ है। बस थोड़ा दिमाग और धूप की लोकेशन से ही हमारा गार्डन हर मौसम में हरा भरा बना रहता है। और वही सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मेरा जो ये टेरेस गार्डन है, ये ऐसे ही पूरा खुली छत पर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो कहीं से कोई भी इसमें शेड नहीं है, कुछ नहीं है। बस लेकिन मैं वही करती हूँ, जैसे कि इस समय अब सर्दी का टाइम आ चुका है तो मुझे कौन से प्लांट कहाँ रखना है, उनको कितनी धूप की ज़रूरत है, तो मैं इस तरह से लोकेशन चेंज करती रहती हूँ और जिस वजह से मेरे प्लांट सारे ही अच्छे हैं। और दोस्तों, ये लोकेशन मैंने अभी ही चेंज की हुई है क्योंकि अब सर्दी पड़ने लगी है, तो मुझे मेरे प्लांट्स कहाँ रखने हैं, तो वही मैंने सारे कुछ रखे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ गुलाब के प्लांटर। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने अपने ये प्लांटर रखे हुए हैं, यहाँ पर कम से कम सुबह से लेके दोपहर तक की 3 से 4 घंटे की धूप आराम से आ जाती है, जो कि गुलाब के पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। उससे हमारे गुलाब में ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ बनती हैं और अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो दोस्तों, आप बात करते हैं जेट प्लांट की, तो जेट प्लांट का मेरे पास काफ़ी कलेक्शन है। मेरे पास काफ़ी, मैंने इसकी टोपियारीज वगैरह तैयार करके रखी हुई हैं। तो पहले जहाँ मेरे जेट प्लांट रखे हुए थे वहाँ पर मतलब धूप आती थी, दिन भर आती थी, लेकिन वो सर्दियों में थोड़ी लोकेशन चेंज हो जाती है तो इस वजह से वहाँ धूप कम आने लगी है। तो मैंने अपने सारे जेट प्लांट यहाँ पर उठा कर रख दिए हैं। यहाँ पर अभी सर्दियों में सुबह से लेके शाम तक की पूरी धूप आती है और जेट प्लांट को धूप बहुत पसंद होती है। इसलिए दोस्तों, आप भी अपने जेट प्लांट को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर पूरे दिन की धूप आती हो, जिससे कि ये अपने डोरमेंसी पीरियड में भी हमारे जेट प्लांट अच्छे हष्ट पुष्ट बने रहें। और दूसरा प्लांट दोस्तों, वो है ये कोलियस प्लांट। तो दोस्तों, कोलियस प्लांट्स को भी हमें ऐसी जगह रखना होगा जहाँ पर सिर्फ सुबह की 1 से 2 घंटे की हल्की धूप हमारे प्लांट्स को मिल जाए, जो कि कोलियस प्लांट के लिए सफिशियंट है। क्योंकि दोस्तों, ज़्यादा तेज़ धूप में भी ये प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है और इसकी पत्तियों की रंगत पूरी चली जाती है, शाइनिंग पूरी ख़त्म हो जाती है। तो ज़्यादा तेज़ धूप वैसे भी इस प्लांट को पसंद नहीं है। तो और अभी सर्दियों में भी ये प्लांट हमारा ज़्यादा सर्दी सहन नहीं कर पाता है। तो मैंने अपने इन प्लांटों को ऐसी जगह पर रखा है जहाँ पर सुबह की सिर्फ हल्की धूप आती है 1-2 घंटे की, बाकी ये पूरे दिन इसमें हम मतलब ब्राइट लाइट पड़ती रहती है। तो दोस्तों, कोलियस प्लांट को भी आप ऐसी जगह रखें जहाँ पर सुबह की 1-2 घंटे की धूप हमारे प्लांट को मिलती रहे।
तो बस दोस्तों इससे हमारे ये कोलियस प्लांट्स भी अच्छे खासे चलते रहेंगे। यहाँ दोस्तों ये है मेरा डमकिन प्लांट। तो इसे भी मैंने ऐसी जगह पर रखा है जहाँ इसको 2-3 घंटे की धूप ही मिलती है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ धूप में भी इसके पत्ते जल जाते हैं और ज़्यादा तेज़ कोहरा या सर्दी पड़ती है तब भी इसके पत्ते ख़राब हो जाते हैं और पत्तों से ही इसकी सुंदरता है। तो मुझे ये प्लांट बहुत पसंद है, तो मैं इसकी केयर तो फुली करती हूँ। और देखिए मैंने इसमें भी लगाया हुआ था तो ये भी लग रहा है। तो मैंने इन प्लांटों को ऐसी जगह पर रखा है जहाँ 2-3 घंटे की धूप इन्हें मिल जाती है, जो कि इन प्लांट्स के लिए सफिशिएंट है। तो यदि आपके पास भी डमकिन प्लांट है तो आप उसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ उसको 1-2 घंटे की धूप मिल जाए, तो आपका ये प्लांट हमेशा अच्छा बना रहेगा। ज़्यादा सर्दी से भी बचाएं इसको। अब यहाँ बात करते हैं दोस्तों गुड़हल प्लांट की। तो गुड़हल के प्लांट तो आप देख ही सकते हैं, इनको तो सुबह से लेके शाम तक की पूरी ही धूप चाहिए। तो पहले जहाँ मेरे ये प्लांट रखे हुए थे तो वहाँ पर पूरे दिन की धूप तो नहीं मिलती थी इनको, लेकिन हाँ आधे दिन की धूप मिलती थी। चूँकि गर्मी थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब चूँकि सर्दी है तो धूप का भी इशू रहेगा, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है। तो मैंने परमानेंट अपने सभी प्लांटों को ऐसी जगह पर रख दिया है ये गुड़हल के, कि जहाँ पर सुबह से लेके शाम तक की पूरी धूप हमारे इन प्लांटों को मिलेगी। तो आप भी अपने गुड़हल के प्लांट्स को ऐसी जगह पे रखिएगा जहाँ पर सुबह से लेके शाम तक की पूरी धूप ही हमारे गुड़हल प्लांट को मिले, तो प्लांट हमारे बहुत ही अच्छे रहेंगे, ज़्यादा कलियाँ आएंगी और ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। अब दोस्तों मैं सारे प्लांट्स तो आपको एक एक करके नहीं बताऊंगी, वरना तो वीडियो तो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग बोर होंगे। तो मैं सीधा साधा आप लोगों को बता देती हूँ जैसा कि मैंने अपने गार्डन में किया है। और मैं हमेशा इजी गार्डनिंग करती हूँ, मैं हमेशा आप लोगों को अपने वीडियो में ये बताती हूँ। तो यहाँ आप जो मेरी ये सारे प्लांट्स देख रहे हैं, जैसा कि जीजी प्लांट है, ड्रेसिना महात्मा है और क्रोटोन डस्ट है, जेब्रा प्लांट भी है, और दोस्तों यहाँ पर चेन प्लांट है, और यहाँ ये सिंगोनियम है, और टिकोमा प्लांट है, स्नेक प्लांट भी है, और दोस्तों यहाँ पे बटूसा प्लांट है, और ये कॉपर एक्लीफा है, ग्रीन एक्लीफा है, और ये डेविल्स बैकबोन है, पर्पल हार्ट है, इको प्लांट भी है दोस्तों, और यहाँ पर ये मेरा फेवरेट रियो प्लांट भी है, और दोस्तों जटोफा और स्टारलाइट फाइकस भी है, और भी कई प्लांट्स हैं जिनको सिर्फ आंशिक धूप की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों मैंने ये सारे प्लांट्स यहाँ पर रखे हुए हैं जिनको दीवार का सपोर्ट है, ना ज़्यादा तेज़ इन पर धूप पड़ती है और ना ज़्यादा ही सर्दी का प्रभाव होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपने ये जो मैं आपको प्लांट्स दिखा रही हूँ, यदि आप लोगों के पास ये वाले प्लांट्स हैं तो आप इजीली आप खुली छत पर भी इनको आराम से रख सकते हैं। लेकिन हाँ जब तेज़ सर्दी पड़ेगी तो थोड़ा केयर बढ़ जाएगी, तब मैं दूसरा वीडियो शेयर करूँगी। फ़िलहाल आप अपने जो आपके ये प्लांट्स हैं उनको इस तरह से केयरफुली खुली छत पर भी रखिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों होता क्या है कि कई यूट्यूबर्स ये भी बताते हैं कि वो एक एक प्लांट का बताते हैं कि इसको आप बरसाती उड़ाइए, ये करिए वो करिए, लेकिन मेरा सोचना ये है कि जब हमारी छत पे इतने सारे प्लांट्स हैं, तो अगर हमारे पास कोई भी व्यवस्था नहीं है उनको मतलब शेड में रखने की, तो कहाँ तक एक एक प्लांट हम उठाकर रखेंगे। तो इस तरह से मैंने बताया ना आपको, मैं इजी गार्डनिंग करती हूँ, तो मेरे तो भाई गार्डनिंग करने का तरीका यही है। आप लोग भी करके देखिए, यदि आप लोगों को उससे फ़ायदा होता है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा, जिससे कि मैं आगे भी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों से शेयर करती रहूं। अब दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी, ये है फाउंटेन पाम। तो ये प्लांट भी ऐसा है, ये इसको आप वैसे इंडोर आउटडोर दोनों जगह ये अच्छा चलता है। तो इस प्लांट को तो आप धूप में रखें तो छाँव में रखें तो ये बराबर चलता रहता है। तो इस प्लांट की भी कोई ज़्यादा केयर नहीं होती है, ये भी सर्दी गर्मी में बढ़िया चलता रहता है, अच्छा रिस्पॉन्स देता है ये प्लांट भी। और दोस्तों स्नेक प्लांट्स मेरे बहुत सारे हैं, तो मैंने कुछ जो मेरे अच्छी ग्रोथ वाले स्नेक प्लांट हैं तो मैंने उनको यहाँ पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर भी पूरे दिन की धूप ही आती है और ये प्लांट भी धूप को पसंद करता है, तो इस प्लांट्स को मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। दोस्तों ये देखिए मेरा कड़ी पत्ते का प्लांट है, तो कड़ी पत्ते को भी पूरे दिन की धूप ही चाहिए होती है। तो मेरा ये प्लांट तो शुरू से ही ऐसी जगह पर लगा हुआ है जहाँ पूरे दिन की इसको धूप मिलती रहती है, और ये
प्लांट भी मेरा यहाँ छोटे ग्रो बैग में लगा हुआ है, तो इस प्लांट को भी पूरे दिन की धूप मिलती है। तो कड़ी पत्ते को भी आप ऐसी जगह रखें जहाँ पर सुबह से लेके शाम तक की पूरी धूप आती हो। अब दोस्तों जल्दी-जल्दी बात कर लेते हैं, यहाँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी सब्जियों के पेड़। तो मेरी ये तोरई वगैरह की यहाँ पर बेल लगी हुई है, जिसमें इतनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। तो यहाँ पर जो मैंने ये बेलें लगाई हुई हैं, यहाँ पे सुबह से लेके शाम तक पूरी धूप आती है और सब्जियों को भी, जो ये बेलनुमा सब्जियाँ होती हैं, उनको पूरी सुबह से लेके शाम तक की पूरी धूप ही चाहिए होती है, जिससे इनमें अच्छी फ्रूटिंग होती है और अच्छी खासी इनमें हमें सब्जियां मिलती हैं। तो ये मेरी तोरई की बेल लगी हुई है। फिलहाल मैं आपको वही दिखा रही हूँ जो मैं लगाए हुए हूँ, और वैसे चाहे लौकी की हो, कुंदरू की हो, करेले की हो, किसी की भी बेलें हों, आपको प्रॉपर धूप में ही लगानी होंगी। अब यहाँ देखिए मेरे मिर्च के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं इसमें कितनी भर भर के मिर्च आई हैं। और बस रीज़न यही है कि इन सारे प्लांट जो भी होते हैं, मिर्च के हों, बैंगन के हों, सबको प्रॉपर धूप ही चाहिए होती है। और जो हमारी लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, उनको भी प्रॉपर धूप चाहिए होती है। तो मेरी पालक लगी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। कल ही मैंने उसमें से सारी पालक हार्वेस्ट की हुई है। तो यहाँ मिर्च तो आप देख ही रहे हैं कितनी कस के मिर्च आई है इसमें। 2 वैरायटी की इसमें मेरी मिर्च लगी हुई है। तो बस दोस्तों, ये जो सब्जियां हैं इन सबको ऐसी जगह पर लगाइएगा, आप रखिएगा, और अपने ग्रो बैग्स वगैरह जहाँ पर पूरे दिन की धूप आती हो। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर पालक लगाई हुई थी, मैंने कल ही हार्वेस्ट की हुई है, और इसमें पूरे दिन की धूप यहाँ पर इसमें भी लगती है। और यहाँ पर मेरे ये बैगन के पेड़ लगे हुए हैं। तो ये भी सारी मत कुल मिलाकर इन सारी सब्जियों को जो होता है, इन्हें पूरी धूप की ही ज़रूरत होती है। तो धूप अगर आप इन प्लांट्स को धूप में नहीं रखते हैं, तो दोस्तों सब्जियां तो मिलना इतना आसान नहीं है। तो बस आप भी अपने प्लांट्स को, जो सब्जियों के हों, फूल पौधों के हों या शो प्लांट्स हों, उनको ऐसी जगह पे रखिएगा सर्दियों में जहाँ पर उनको प्रॉपर धूप मिले। तो उससे आपको अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी और आपके गार्डन में हमेशा के लिए हरियाली बनी रहेगी। तो दोस्तों, मैं तो इसी तरह से बिल्कुल ईज़ी गार्डनिंग करती हूँ सब्जी भाजी के मामले में। बाकी प्लांट्स वगैरह तो आपने मेरे देखे ही हैं। और यदि आप लोगों को मेरी गार्डनिंग करने का तरीका ज़रा भी पसंद आया हो, और ज़रा भी आप लोगों को मेरा गार्डन पसंद आया हो, और ज़रा भी आप लोगों को मेरा वीडियो भी पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।